दोस्तों, अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव में हार की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार को बताएंगे तो कई मोदी सपोर्टर आपको कुछ और ही कारण गिनाने लगेंगे। लेकिन यकीन मानिए, हार का जो भी कारण आपको बताया जाएगा उसके पीछे नरेंद्र मोदी का अहंकार ही निकल कर सामने आएगा। ये भी मानकर चलिए कि अगर ये अहंकार जारी रहा और इसकी वजह से आरएसएस और योगी आदित्यनाथ की आगे भी अनदेखी की गई तो बीजेपी न सिर्फ यूपी में बल्कि देश भर में कमजोर हो सकती है। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बड़ी ही सादगी से नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उसके नेताओं को यह संदेश दे दिया है। इसके अलावा आरएसएस की मैगजीन ऑर्गेनाइजर में भी बड़े विस्तार से बताया गया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए निराशा किस वजह से लेकर आया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 10 जून को नागपुर में कहा कि सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी वही है जो अहंकार नहीं करता। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने खुद को प्रधान सेवक बताया था। शायद इसी पर कटाक्ष करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है लेकिन लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। नागपुर में बोलते हुए मोहन भागवत ने जमीनी सच्चाई से दूर होते गए भाजपाइयों को भी संकेत दिया। मोहन भागवत ने कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला ज़रूरी होता है। इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। ये मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। मोहन भागवत की बातों से साफ पता चलता है कि उनकी नज़र में केंद्र सरकार के कामकाज पर कई बड़े सवाल हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। बीते 10 साल से राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक से वहां गन कल्चर बढ़ गया। ज़रूरी है इस समस्या को प्रायोरिटी से सुलझाया जाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत की बातें कितनी सही हैं ये तो 2024 का नतीजा बता ही रहा है, लेकिन बीजेपी पर अहंकार हावी है ये साबित होता है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान से जो उन्होंने बीच चुनाव में दिया था। नड्डा ने बीजेपी के आरएसएस पर निर्भर न होने की बात तब कही थी जब लोकसभा चुनाव के 3 फेज की वोटिंग बाकी थी। इन्हीं फेज में यूपी के पूर्वांचल के इलाके में वोट डाले गए थे। आप जानते हैं कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान यूपी में और यूपी में भी सबसे ज़्यादा नुकसान पूर्वांचल में हुआ है। नड्डा का यह बयान पूर्वांचल में वोटिंग से ठीक पहले आया था। आरएसएस के साथ योगी आदित्यनाथ की अनदेखी ने भी बीजेपी की हार में बड़ा रोल निभाया है। ना तो टिकट वितरण में उनकी सुनी गई और ना ही यूपी के कामकाज में बेवजह के दखल को रोका गया। बीजेपी के बड़े नेताओं को लगता था कि केवल मोदी के ब्रांड पर ही वो हर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी बात को आरएसएस से संबंधित मैगजीन ऑर्गेनाइजर में भी संघ के सदस्य रतन शारदा ने बड़े विस्तार से बताया है। उन्होंने लिखा कि चुनाव के नतीजे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए रियलिटी चेक की तरह हैं। रतन शारदा ने लिखा है कि बीजेपी ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर संघ से मदद मांगी ही नहीं। अब उन्हें बताना चाहिए कि बीजेपी को ऐसा क्यों लगा कि उसे संघ की ज़रूरत नहीं है। रतन शारदा के मुताबिक बीजेपी वाले सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करने में बिजी थे और ज़मीन पर गए ही नहीं। बीजेपी वालों को लगता था कि उन्हें ही असली राजनीति की समझ है और संघ वालों को इसका ज्ञान नहीं है। रतन शारदा ये भी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा बीजेपी कार्यकर्ताओं को लक्ष्य के रूप में दिया था और विपक्ष को चुनौती के रूप में दिया था। इसे पूरा करने की जिम्मेदारी बीजेपी कार्यकर्ताओं की थी। ऐसे लक्ष्य जमीन पर काम करके हासिल किए जाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करके नहीं। बीजेपी वाले अपने में ही मस्त थे और मोदी जी की इमेज की चमक में डूबे हुए थे, इसीलिए उन्हें जमीन से आ रही आवाज़ें सुनाई नहीं दी। दोस्तों, आप जानते हैं कि बीजेपी ने दूसरी पार्टियों से आए लोगों को बड़ी संख्या में चुनाव लड़ाया, जिसकी वजह से पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई। इस बारे में रतन शारदा ने लिखा कि सोशल मीडिया पर चमकने वाले नए लोगों की वजह से बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया, जिसका बीजेपी के प्रदर्शन पर नेगेटिव असर पड़ा। रतन शारदा ने यह भी लिखा कि बीजेपी के एमपी और मंत्री जनता से दूर हो गए हैं। कई वर्षों से बीजेपी और संघ के छोटे कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि मंत्री तो छोड़िए, बीजेपी के सांसदों और विधायकों से भी मिलना मुश्किल है। ये लोग हमेशा बिजी रहते हैं। संघ ने साफ कर दिया है कि हर सीट पर मोदी चुनाव लड़ रहे हैं जैसे जुमले
थोड़ा ही असर रखते हैं। अगर अपने लोगों की कीमत पर दूसरी पार्टी से आए लोगों को वरीयता दी जाएगी तो नुकसान तो होगा ही। इस लेख में महाराष्ट्र के लिए भी बीजेपी को चेतावनी दे दी गई है। लिखा गया है कि भाजपा महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो गई थी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अजित पवार के पार्टी में जुड़ने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। राज्य में बीजेपी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई है। किसी भी नेता का नाम लिए बिना शारदा ने लिखा कि भाजपा में कई उन कांग्रेसी नेताओं को शामिल किया गया जिन्होंने भगवा आतंक का हवा बनाया था और 26/11 मुंबई आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश करार दिया था। अब देखना है कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ और आरएसएस की अनदेखी करना कब बंद करेगी और उनकी कीमत कब समझेगी।